हमारे पूर्व विधायक रहे कई बार से डूंगरगढ़ से श्री कृष्णाराम नाई जी को भी हमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया और एक लंबी आयु के बाद में उनका देवलोक प्रस्थान हुआ है। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सब लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन में समाज और देश के लिए ही अपना जीवन दिया। ये पार्टी कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बनी, आप सब भी जानते हैं। ठीक है, आज के समय पर जैसा कि विधायक जी ने कहा कि अपने जीवन को व्यापन करने के लिए कार्यकर्ताओं को काम भी व्यवसाय भी करना होगा, क्योंकि अपना जीवन रहेगा तभी तो हम देश बना पाएंगे, तभी तो देश को आगे बढ़ा पाएंगे। और देश हित में ही अपनी ऊर्जा को लगाकर इस पार्टी को आगे बढ़ाना। इस पार्टी को आगे बढ़ाने का अर्थ है कि देश को आगे बढ़ाना, क्योंकि पार्टी का कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें हमारे राष्ट्र के उत्थान का, हमारी संस्कृति के विकास का उद्देश्य ना जुड़ा हो। हमारी एक एक रूपरेखा, एक एक हमारी विचारधारा का एक एक शब्द हमारे इस देश को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भाव है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आजादी से पूर्व में जिन लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, उन्होंने हमको सबको आजादी अपने प्राणों के न्यौछावर करके हमको आजादी दी। और मेरा मानना है कि आजाद भारत के बाद में, राष्ट्र के स्वतंत्र होने के बाद में, हम कार्यकर्ताओं की भी वही भावना होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी भावना भी उन जैसी ही है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आज प्राणों को न्यौछावर करने की आवश्यकता नहीं। आज तो केवल और केवल हमें दिन में 24 घंटे में आप जितना चाहे समय अपने परिवार को दे, अपने व्यवसाय को दे, केवल 24 घंटे में 1 घंटा समय पार्टी को ले देंगे तो वो बहुत बड़ा देश के आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। केवल 1 घंटा। और आप, मैं मानता हूं आप भी उसी स्तर पर हैं जो हमारे वीर हुए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी रूप में देखता हूं, क्योंकि हमारा भाव है कि हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ, उन लोगों ने जो हमारे लिए अपने प्राणों को त्यागा, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज हमारा धर्म बनता है कि उनके सपनों को पूरा हमारा एक पार्टी संगठन का कार्यकर्ता मिलकर करे। छत्रपति शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, अनेकों ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप के प्राणों को न्यौछावर किया। और राजा गंगा सिंह जी ने भी जो अपने देश के लोगों के लिए किया, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कोई ऐसा वर्णन किसी और राज्य का होगा कि जिन्होंने अपना सर्वोच्च अपने जनमानस की सेवा के लिए अर्पित किया हो। और उस समय पर हरि के पतन से नहर लेकर आए, और वो नहर यहाँ तक पानी पिलाने का जो काम हुआ, तो आज भी उस विषय के बारे में लोग चर्चा करते हैं। राजा गंगा सिंह जी ने एक भी पैसा ब्रिटिश सरकार से नहीं लिया। उस समय राजा गंगा सिंह जी जब जाते थे तो गंगानगर में हमारा मुवासी नाथ जी का मंदिर है, आज भी है वहाँ। आज भी गंगा सिंह जी के ऊपर एक हवेली बनी हुई है जिसमें वो वहीं रुकते थे। और गंगानगर रियासत का काम उस समय हमारे मुवासी नाथ जी, जो एक बहुत बड़े वकील भी होते थे उस समय के, वो देखते थे। जब गंग नहर लेकर आए तो उस समय उनको पैसे की भी आवश्यकता रही, क्योंकि राज परिवार से ही सारा पैसा उसमें लगाया गया था। तो हमारे मठ ने भी उस समय पर सहयोग किया था, और राजा गंगा सिंह जी ने फिर हमारे उस सहयोग के माध्यम से या उसके लिए राजा गंगा सिंह जी ने हमारे गंगानगर में 57 वर्गों का चक हमारे मठ को दिया था। उस समय पर गद्दी पर महंत हमारे पूर्णनाथ जी महाराज, जिस गद्दी पर मैं हूँ, वो विराज